हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम में, स्टैटिक एग्जाम्स में याद रखिएगा, हर कोई एग्जाम में एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपिक क्या है? दैट इज यूनेस्को साइट्स इन इंडिया। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनको मैं डिस्कस करूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिए, मैं सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो एग्जाम में आपको आएगा। तो इस लेक्चर से आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए आपके कमिंग एग्जाम्स में। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है। मैं कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स बताऊंगा जो अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल में या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म्स में नहीं देखे होंगे। मेरी गारंटी, लेक्चर के बाद एंड में आप खुद समझ जाओगे मैंने कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद है, इसका पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, ये किन को डिक्लेयर की जाती है, मतलब कौन सी प्लेसेस को? ऐसी प्लेसेस को याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, या तो कल्चरल पर्सपेक्टिव से या तो नेचुरल पर्सपेक्टिव से उनको डिक्लेयर की जाती है। ओके, और ये चीज कब से स्टार्ट हुई है? तो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुई थी, तो एक मीटिंग हुई थी कब? 1972 में, तब से ये डिक्लेयर हो रही है। ओके, और इंडिया ने इस कन्वेंशन को जो 1972 में हुआ था उसको एक्सेप्ट किया कब? 1977 में। तो ये कोई नहीं बताएगा आपको। 14 नवंबर 1977 में इंडिया ने एक्सेप्ट किया। ओके, तो दोनों ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1972 में कन्वेंशन स्टैब्लिश हुआ, इंडिया ने एक्सेप्ट कब किया? 1977 में। तो ये दोनों की पॉइंट्स थे। ओके, आगे अगर मैं बात करूं, इंडिया में अगर पूछे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंडिया में टोटल एट प्रेजेंट 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। पहले तो आपको ये याद रखना कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है। दैट इज 42। ओके, जिनमें से मैं बता दूं 34 कल्चरल है, ओके, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब होता है इसमें नेचुरल के भी फीचर्स हैं और कल्चरल के भी फीचर। टोटल आप ऐड करोगे तो टोटल आएंगे कितने? दैट इज 42। ओके, और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंडिया में, तो 42 है, बट सबसे ज्यादा किसी कंट्री में है क्या? बिल्कुल है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बट अगर हम सबसे ज्यादा के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, मतलब 6th लार्जेस्ट है इंडिया। ओके, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो इंडिया में 42 है, बट 6th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। मतलब अगर हम इससे बात कर रैंक 1 पर कौन है, तो रैंक 1 पर जो है वो इटली पे है। याद है कि अभी मैं बता रहा हूं तो इटली है विथ 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, और अगर पूछे आपसे कि कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस में होगी, तो ऑफकोर्स जब इटली में सबसे ज्यादा है तो आप गेस कर सकते हो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जल्दबाजी में एशिया मत मार्क कर देना, द करेक्ट आंसर इज यूरोप। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सेकंड, अगर मैं पूछूं एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, ऐसे ही क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, नहीं, एशिया में भी सबसे ज्यादा याद रखिए चाइना में है। ठीक है, एशिया की अगर बात करूं, चाइना में 57 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट वाइज, तो ऑफकोर्स यूरोप रैंक 1 पर है और एशिया में भी रैंक पर चाइना है। तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 6th। ओके, अब मैंने आपको बताया कि इंडिया ने कन्वेंशन कब साइन किया। ओके, बट इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे पहले किस ईयर में आई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1983 में फर्स्ट 4 साइट्स इंडिया में डिक्लेयर की गई थी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी फर्स्ट 4 साइट्स इन 1983। वो कौन कौन सी है? एक नहीं, 4 थी। एक है अजंता केव्स, ओके, सेकंड है अलोरा केव्स, थर्ड है आगरा फोर्ट, फोर्थ है ताजमहल। अजंता एंड अलोरा आई थिंक सबने सुना होगा, दैट इज एट महाराष्ट्र, और आगरा एंड ताजमहल इज एट उत्तर प्रदेश। ओके, और एक एक करके उसके बाद 1983 में 4 थी, फिर ऐसे ऐड होते होते ऐड प्रेजेंट कितनी हो गई है? 42 हो गई। आपसे भी कोई पूछ सकता है मध्य इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। टोटल महाराष्ट्र में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो देख सकते हैं, आपको मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अभी जो रीसेंट अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करूं, तो रीसेंट 2 ऐड हुई थी, पहले 40 थी, तो 2 ऐड हो गई तो 42 हो गई। वो 2023 में याद रखिए सेशन हुआ था यूनेस्को का, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 44th सेशन था, चाइना में हुआ था, और वहां पर 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया को मिली थी। एक थी हौसलिया के जो आपके सेक्रेड टेम्पल्स हैं, याद रखिए सेक्रेड एनसेम्बल्स हैं जो हौसलिया में है कर्नाटका में, दैट इज उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। और शांति निकेतन दैट इज एट वेस्ट बंगाल। तो ओके, इन दोनों को ऐड करने के बाद 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो जाए। ओके, तो आप कहेंगे सर इन 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अगर हम डिस्कस कर लें एग्जाम पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक एक करके मैं सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको डिस्कस कर देता हूं। बट उससे पहले यूनेस्को, अभी मैंने बात की तो यूनेस्को से भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को स्टैब्लिश कब हुआ? 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है?
पेरिस फ्रांस में। ये डायरेक्टर जनरल कौन है आप देख सकते हैं, एक लेडी है जो इसकी डायरेक्टर जनरल है, उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, आपको याद रखना है। और इनका नाम मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम जो है दैट इज ऑड्रे, याद रखिए मिस ऑड्रे जो है वो आपको डायरेक्टर जनरल है। और टोटल मेंबर कंट्रीज, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट यूनेस्को में, दैट इज 190। ओके चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके मैं साइट डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आती है अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और मैंने भी आपको बताया 1983 में, मैं ईयर वाइज ही आपको सारे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले 1983 में आते हैं। 1983 में अजंता केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी हुई है। अजंता केव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो अजंता केव्स आप देखेंगे तो इसकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और इसके अराउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रिवर दिख रही होगी, ये जो रिवर है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वगरोवा रिवर जो है याद रखिए इसके अराउंड पर सिचुएटेड है। और अजंता केव्स में 29 केव्स हैं, जो कि सारी केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट केव है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सारी केव्स क्या है, दैट इज बुद्धिस्ट केव्स। ओके आगे बढ़ते हैं। एलोरा केव्स की मैं बात करता हूं, ये भी महाराष्ट्र में है। 1983 में यूनेस्को साइट्स का दर्जा मिला। और एलोरा केव्स की बात करें महाराष्ट्र में है, और इसको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाया। किसने बनाया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। इसमें टोटल 34 केव्स हैं, जिनमें से बुद्धिस्ट केव्स भी हैं, हिंदू केव्स भी हैं, जैन केव्स। जबकि एजेंडा में सारी बुद्धिज्म थी, बट यहां पर आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है और जैनिज्म केव्स भी। ओके फिर आते हैं आगरा फोर्ट, अगेन यूपी में है। 1983 मैंने अभी आपको बताया चार जो हैं 1983 में बने थे। अगर मैं आगरा फोर्ट की बात करूं, आप यहां पर देख सकते हैं रेड सैंडस्टोन का ये आगरा फोर्ट बना हुआ है। और मुगल एम्परर अकबर ने इसको बिल्डअप किया था। 1565 में काम स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1573 में। ओके नेक्स्ट अगर बात करूं तो ताजमहल है यूपी। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। ये चारों मैंने आपको बता दिए, जो कि उत्तर प्रदेश में, और सबको पता है ताजमहल व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। ओके ये सबको पता है, आगरा में सिचुएटेड है। शाहजहां ने 1631 में इसको कंप्लीट किया था, याद रखना है। और इन्होंने क्यों बनाया था, अपनी बेगम के लिए, उसकी मेमोरी के लिए, जिसका नाम था मुमताज महल, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था। और अगर आप ताजमहल जाएंगे तो यमुना रिवर पर, याद रखिए उसके बैंक पे ये सिचुएट। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी 1984 में। तो 83 में 4 हो गए, फिर 84 की मैं बात कर रहा हूं। ये याद रखिए ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु में सिचुएटेड है। 7th और 8th सेंचुरी में इसको पल्लवास किंग ने, किसने, पल्लवास किंग ने स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट मैं बात करूं सन टेम्पल कोणार्क की, जो कि उड़ीसा में है। आई होप सबको पता होगा, उड़ीसा जो बहुत वीडियोस देखते हैं बच्चे, याद रखिएगा, तो उनके लिए जय जगन्नाथ, जो भी उड़ीसा से वीडियो देख रहे हैं। 1984 में सन टेम्पल कोणार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है। पूरी उड़ीसा में सिचुएटेड है। और नरसिम्हा देव वन, जो गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस सन टेम्पल कोणार्क को बिल्डअप किया था। ओके नेक्स्ट मैं बात करूं काजीरंगा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, असम में सिचुएटेड है। 1985 में, याद रखिएगा, इसको स्टैब्लिश किया था। और अभी आपको न्यूज में भी सुना होगा आपने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काजीरंगा नेशनल पार्क घूम रहे थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो याद रखिए ये सारी चीजें ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ठीक है नेक्स्ट बात करता हूं मैं मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में सिचुएटेड है। 1985 में इसको भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी आता है मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना है। एक एलिफेंट रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये भी देखिए मनस में भी सब कुछ है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे जरूर फ्रेम करता है। ओके नेक्स्ट केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में सिचुएटेड है। अगेन 1985 में स्टेटस मिलता है। इसको हम फॉर्मली भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। आई होप जो राजस्थान से होंगे उन्होंने इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। ओके 10th में बात करता हूँ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, कर्नाटका में सिचुएटेड है। याद रखिए 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, कर्नाटका में है। और विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी इन 14th सेंचुरी। ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है ना, मैंने ना ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। ये पूछा था ये टेम्पल कहाँ सिचुएट, कर्नाटका में सिचुएट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करता हूं, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में याद है खजुराहो के टेम्पल सिचुएटेड है। 1986 में तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। इसको चंदेला के जो रूलर्स हैं उन्होंने बिल्डअप किया है। हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल्स आपको दोनों यहाँ देखने को मिले। ओके नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, बहुत फेमस है फतेहपुर सीकरी। आई होप आप लोगों ने विजिट किया होगा फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। इसको अकबर ने, याद रखिए एम्परर अकबर जो है उन्होंने फाउंड किया था 1571 में। उसको कैपिटल भी बनाई थी मुगल एम्परर अकबर ने, याद रखिए फतेहपुर सीकरी को। ओके नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा।
चर्चेज, अगर आप गोवा गए होंगे तो आपने गोवा के चर्चेस को जरूर विजिट किया होगा। गोवा में याद रखिए सिचुएटेड है, 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है। पोर्चुगीज और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में ये चर्चेज आपको देखने को मिले। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एलिफेंटा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। 1987 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिलता है इसको। यहां पर आप जाएंगे तो देयर आर 7 केव्स एंड ऑल टेंपल्स आर बिलोंग टू लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। लॉर्ड शिवा के टेंपल्स है एलिफेंटा केव्स। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पदातकल, याद रखिएगा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पदातकल, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। 1987 में इसको स्टेटस मिलता है। ओके, और याद रखिए चालुक्य डायनेस्टी जो है उन्होंने बिल्डअप किया था 7th और 8th सेंचुरी एडी के टाइम पर, आपको याद रखना है। चालुक्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, 1987 में इसको टैग मिलता है। और आपको पता होगा सुंदरबन फेमस किस लिए है? बिकॉज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको बता दूं वेस्ट बंगाल में है, ये सबको पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है ग्रेट टेम्पल चोला टेम्पल्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। 1987 में टैग मिलता है। ओके, और इसको चोला रूलर्स से बनाया था। इसमें जनरली 3 टाइप के टेम्पल्स हैं, याद रखिएगा। एक है वृद्धेश्वर टेम्पल, जिसको आपने सुना होगा राजा राजा चोला वन ने बनाया था। किस? राजा राजा चोला वन ने। सेकेंड है याद रखिए गंगा कोंडा टेम्पल, अगेन इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है अर्तरेश्वर टेम्पल। ओके, तो याद रखिएगा अर्तरेश्वर टेम्पल, जो कि तमिलनाडु, तीनों टेम्पल ही तमिलनाडु के ही हैं आपको। नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। 1988 में, याद रखिए 1988 में इसको टैग मिलता है। अगेन इंपॉर्टेंट है कि 1988 में इसको टैग दिया गया है किसका? ऑफ कोर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उत्तराखंड में सिचुएटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता हूं मैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, जो कि सांची में सिचुएटेड है। आई होप आप लोगों ने सांची विजिट किया होगा, मध्य प्रदेश में है। 1989 में टैग मिलता है इसको। और सांची के जो याद रखिए अगर आप जाएंगे कभी मॉन्यूमेंट विजिट करेंगे, ये जो मॉन्यूमेंट है याद रखिएगा अकबर, सॉरी अकबर बोल रहा हूँ, एम्परर अशोका ने इसको बिल्डअप किया। याद रखिए किस एम्परर ने बिल्डअप किया? दैट इज अशोका। ओके, नेक्स्ट हुमायूं टॉम दिल्ली में सिचुएटेड है। 1993 में टैग मिलता है। आप कभी हुमायूं टॉम विजिट करिए, याद रखिए 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, आप 4 बाग स्टाइल में इसको देख सकते हैं। इसको अकबर ने बिल्डअप किया है। 4 बाग स्टाइल मैंने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में पढ़ाई हुई है, आप चाहे तो मेरे नोट्स बाय कर सकते हैं, मेरे को कॉल करके, नंबर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार, दिल्ली में सिचुएटेड है। 1993 में इसको टैग मिलता है। और ये किसके ऑनर में कुतुब मीनार बनाया गया था? बहुत फेमस पर्सन है, एक सेंट है, इनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखिएगा उसके ऑनर में कुतुब मीनार बनाया जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिए, इसको स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन, और उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है इल्तुतमिश। इवन मैं आपको बता दूं इसकी मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों ने ही अपना रोल प्ले किया है। याद रखिए फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ दिस कुतुब मीनार, की हाइट अराउंड 72.5 मीटर्स है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया की, जो कि 1999 में इसको टैग मिलता है। याद रखिए माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया को, इसमें रखिए 3 रेलवेज मैं बताता हूँ। एक है वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग, एक है हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला, और थर्ड है तमिलनाडु की नीलगिरी। ओके, तो 3 माउंटेन रेलवे है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है महाबोधि टेम्पल, जो कि बोध गया में है, याद रखिए बिहार में। 2002 में इसको टैग मिलता है और इसको बिल्डअप किया था अशोका ने। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। 2003 में, आप देख रहे होंगे मैं सारा जो डिस्कस कर रहा हूं ईयर वाइज डिस्कस, सबको क्रोनोलॉजी भी समझ में आए। तो 2003 में इसको टैग मिलता है। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है भीमबेटका, और रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। अगर आप कभी जाएं तो रॉक पेंटिंग्स यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको हम विक्टोरिया टर्मिनल पहले कहते थे, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। 2004 में इसको टैग मिलता है। 1978 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1987 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज चंपानेर पावागढ़, कभी पावागढ़ गए होंगे, बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है, गुजरात में सिचुएटेड है। 2004 में इसको टैग मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। नेक्स्ट 27th रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। रेड फोर्ट है, नाम ही है, तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। 2007 में इसको टैग मिलता है और एम्परर शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनाया था। नेक्स्ट जंतर मंतर की बात करता हूं, जयपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। टैग मिलता है 2010 में, याद रखिए 2010 में टैग मिलता है। और सवाई जयसिंह सेकेंड जो है राजपूत किंग है, उन्होंने इसको बिल्डअप किया था। वेस्टर्न घाट 2012 में इसको टैग मिलता है। इसको शाहदरी के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न घाट्स बहुत फेमस है। कमेंट बॉक्स में जो वेस्टर्न घाट्स किस स्टेट से लेके किस स्टेट्स तक वेस्टर्न घाट्स है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। 6 फोर्ट्स हैं राजस्थान के।
तो 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है। राजस्थान के हैं ये 6 फोर्ट्स में बताए, तो एक एक करके कौन कौन से हैं। एक है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एक है कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, जयपुर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और गगराउंड दुर्ग फोर्ट। याद रखिए 6 फोर्ट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्टेटस मिला हुआ है। 31 है रानी की वाव, जो कि पठान गुजरात में सिचुएटेड है। 2014 में इसको टैग मिलता है। तो क्वीन स्टेपवेल के नाम से भी हम जानते हैं। चालुक्य डायनेस्टी जो रूलर थे उन्होंने बिल्डअप किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात का है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में इसको टैग मिला था। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखिए सिक्किम में है। 2016 में इसको टैग मिलता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इकलौती, याद रखिए मैंने बताया ना, वन मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वो यही है कंचनजंगा, याद रखिए, जो कि सिक्किम इंडिया में सिचुएटेड है। ये एक नेशनल पार्क भी है, इवन ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़र, याद रखिएगा चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। कभी आप जाएं तो जरूर विजिट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। याद रखिए चंडीगढ़ में 2016 में इसको टैग मिला था। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा। नालंदा बहुत फेमस है, बिहार में सिचुएटेड है। 2016 में इसको टैग मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, कुमार गुप्त वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाई थी और बख्तियार खिलजी ने, याद रखिए, इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद को, याद रखिए जो अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है, उसको याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है 2017 में। और हम सब ने पढ़ा होगा अहमदाबाद साबरमती रिवर की बैंक में सिचुएटेड है और ये पहली सिटी है इंडिया की तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला है। याद रखिए पहली सिटी जिसको टैग मिला है वो पहली है, दैट इज अहमदाबाद। नेक्स्ट है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको ऑफ मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। 2018 में इसको टैग मिलता है। याद रखिए यहाँ पर कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जो कि डिजाइन की थी विक्टोरियन नियो गोथिक स्टाइल में, उनको याद रखिएगा टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट जयपुर सिटी राजस्थान में है। 2019 में, कब 2019 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग दिया गया है। 1927 में इसको महाराजा जय सिंह सेकेंड ने इस सिटी को फाउंड किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 39 है, याद रखिए रंपा टेम्पल, जिसको हम ककटिया रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, तेलंगाना में सिचुएटेड है। 2021 में इसको जीआई को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है और ये तेलंगाना का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तेलंगाना से जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ककटिया पीरियड में बता दूं 1123 से लेके 1323 AD तक, याद रखिएगा पीरियड चला था, उन्हीं के टेम्पल्स हैं। 40 थे धोलावीरा, एक हड़प्पन सिटी आप सबको पता होगा, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। 2021 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है। फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और फेमस इसलिए भी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 2023 में इसको टैग मिलता है। शांति निकेतन वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर एज एन आश्रम, आपको पता होना चाहिए, तो भी 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। लास्ट जो है दैट इज हौसला टेम्पल्स, याद रखिए सेक्रेड एनसेम्बल्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं हौसला कर्नाटका में। 2023 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। टोटल आपने देखा 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन मैंने एक बताया था कि जो इसमें से 7 जो हैं वो नेचुरल साइट्स है। याद रखिएगा नेचुरल साइट्स है, तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेचुरल साइट्स कौन कौन सी हैं। 7 में आपको नेचुरल साइट्स बताऊंगा, एक जो मिक्स्ड है वो बताऊंगा, बाकी जितनी भी बची वो सब क्या है, कल्चरल है। तो नेचुरल साइट्स एक एक करके देख लेते हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है। पिलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। वेस्टर्न घाट्स जो मैंने बताया आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग है, ठीक है, वो याद रखिए उसको, वो एक नेचुरल साइट है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी याद रखिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स किस किस स्टेट्स में, ये आपको मुझे बताना है, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रॉन्गली लिखा है, आप मुझे करेक्ट बताएंगे वेस्टर्न घाट्स किस स्टेट से किस स्टेट्स तक लोकेटेड है। ओके, तो ये हो गई 7 नेचुरल साइट्स, और एक जो है वो मिक्स हेरिटेज साइट है, वो है कंचनजंगा, दैट इज एट सिक्किम, है ना। तो ये हो गई आपकी 7 और 8 हो गई, मतलब बची कितनी 42 में अगर हम बात करते हैं तो 42 में ये आपने देखा होगा, दैट इज यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक मैंने आपको बता दी मिक्स्ड, और 7 मैंने आपको क्या बता दी, दैट इज मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, चलिए, है ना। तो ये 7 आप देख लेना, 7 मैंने बता दी, 8 हो गई, 42 टोटल है, ठीक है। तो 8 आप इनमें से माइनस कर सकते हैं। ओहो, तो इस पर मैंने एक चीज़ थोड़ी सी गलती कर दी, इसको हम सही कर देते हैं। थोड़ा मैं जल्दबाजी में ये चीज़ गलती कर दी, मैं इसको सही कर देता हूँ। नहीं, सही है ऑलरेडी, 34 है, ठीक है, ठीक है, सही, 34 + 7 + 1, ठीक है, ठीक है, 34 + 1 35 42, सही है। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, और एग्जाम के लिए साइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। ओके, अब आपको ये जो मैंने पूरी चीजें बताई हैं, अगर आप कोई अदर लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे, तो कोई इतनी डिटेल में आपको चीजें नहीं बताएगा।
मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको यूनेस्को के बारे में भी बताए, सब सारा कॉन्टिनेंट वाइज बताया। जनरली ऐसा लेक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आपको बैकग्राउंड के साथ चीजें बताई गई हों। ओके, तो आई होप आपको ये डिटेल लेक्चर आप जरूर देखा करें, क्योंकि इससे आपको अदर एग्जाम्स में हेल्प होती है। ठीक है, ये लेक्चर पसंद आया, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल, ओके, तो आप कर सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड आपके सामने है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी दिया हुआ है। यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये डोनेशन एक वॉलंटरी डोनेशन है, जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल। हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें, अमेजिंग लेक्चर्स लाते रहें, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, अगर केपेबल नहीं हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे भी हमें हेल्प होती है। याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा, आप कहेंगे सर ये स्टैटिक पार्ट और करंट का ओरिएंटेड पार्ट जो आपने हमको बताया है, क्या आप हमको ये भी बता सकते हैं कि नोट्स के बारे में, क्योंकि हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स प्लस क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। टोटल 14 बुकलेट्स होती हैं, ये आपके घर में कुरियर होंगी। याद रखिएगा, नोट्स को आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको करना क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिएगा हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करके क्लासेस प्लस नोट्स दोनों ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी डाउट क्वेरी है ना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई करूंगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है नोट्स मिलना, क्योंकि हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन है। पॉलिटी, इसका सैंपल ही मैं आपको दिखाऊंगा, आप सैंपल चेक करो, फिर आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ओके, क्लासेस प्लस नोट्स। ओके, क्लासेस सिर्फ बाय करनी है, सिर्फ नोट्स बाय करना, आप कॉल करिए, आप ऐप को घूमिए। याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, याद रखिएगा प्री मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीजें मैं कराता हूँ। एग्जाम में मेरे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदर स्टेट एग्जाम्स के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, वहां से विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत मेहनत से हम पीपीटी बनाते हैं, याद रखिएगा इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करके बताइए कि वीडियो कैसा बना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको इससे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे लेक्चर्स हम बनाते रहेंगे, आपके लिए हेल्प हम करते रहेंगे। बस आपको करना है क्या, इस वीडियो को शेयर करना है, इसमें जेन्युइनली लोगों को ये पता चल सके क्वेश्चंस किस तरह एग्जाम में आते हैं, हमको किस तरह कोई भी टॉपिक की स्टडी करनी चाहिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। थैंक यू एवरीवन, प्लीज एक बार आए हैं चैनल में तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करिए, अदर वीडियोस को देखिए, आपको पता चलेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।